जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। आज का विषय है नारी सम्मान के नाम पर नारी का अपमान। नारी का अपमान कैसे, यहाँ हम उसके बारे में बताएंगे। और जो सम्मान की बात चल रहा है, यहाँ का वो बात नहीं है। सम्मान नहीं है, अपमान है भारत के लिए। देखो, यहाँ कुछ भोगी लोग और गुंडे लोग नारी के सम्मान के नाम पर अपमान का काम किया है। ऐसे छिप करके किया है जिससे कि लोगों को पता न चले, और इससे ये भोग विलास का उनका व्यवस्था भी बना रहे और नारी का अपमान होता रहे। फिर साथ ही अब जो है ये समाज का विनाश भी होता रहे। खुद को काल के गाल में ढकेल रहे हैं और दूसरे को भी ढकेल रहे हैं। देखो, जो बराबर का दर्जा दिया गया है, हक में सब में बराबर का दर्जा दो। लेकिन एक बात यह है, नारी के साथ में बराबर नहीं रहना चाहिए। देखो, बराबर एक साथ रहने से शारीरिक बहुत हानि है। शारीरिक हानि होने से नाना प्रकार की बीमारियां फैलती है, कमजोरी आता है और छोटे कद के लोग होते जा रहे हैं। शरीर में कोई दम नहीं रह गया, बिल्कुल दुबले पतले कमज़ोर शरीर से हीन होते जा रहे हैं बच्चे। इस पर हमारा समाज का ध्यान नहीं है। ये समाज नारी सम्मान के नाम पर हर समय एक साथ रहना, हर समय एक ही बिस्तर पर सोना, एक ही साथ खाना पीना रहना, ये शरीर के लिए बहुत बड़ी हानिकारक चीज़ है। देखो, ये स्त्री और पुरुष एक साथ रहेंगे तो विषय वासना से कोई दूर नहीं रह सकते। जैसे मान लो, हम आपके एक उदाहरण दे दें। कोई मान लो कोई अच्छी वस्तु हो, आपके सामने रख दिया जाए तो खाने का इच्छा होगा, और नहीं है तो उसके लिए कोई इच्छा जो है जागृत नहीं होता है। यही बात है स्त्री और पुरुष के संबंध में। तो ये जागृत हो जाने से क्या है, शरीर की हानि होती है, शरीर का क्षति होता है, शरीर बर्बाद होता है, शरीर जलता है, नुकसान होता है, शरीर कमज़ोर हो जाता है। देखो, वीर्य जो है शरीर के लिए बहुत पौष्टिक चीज़ें हैं और ताकतवर है। देखो, शरीर का जल कर के खून ही वो वीर्य बनता है। स्त्री का रज है चाहे बीज हो, ये दोनों जो शरीर के खून से ही बनते हैं। और शरीर के दोनों को एक साथ रहने से मानसिक ये विचार बना रहता है, इसलिए बहुत बड़ी हानि होती है। इस बात पर लोग ध्यान नहीं देते हैं। और ये नारी सम्मान, नारी सम्मान, नारी सम्मान एक साथ रहने से ये हानि है, इसके बारे में नहीं सोचते समझते। अच्छा ठीक है, खुला घूमो सब ठीक है, लेकिन नग्न अवस्था वाला वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। इससे जो है ना विषय वासना जागृत होता है, समाज का बहुत बड़ा हानि हो रहा है। इसमें बच्चे का शरीर का सबका हानि हो रहा है। अब जैसे कोई उदाहरण दे दें, जैसे मान लो आप लोग लकड़ी को आग को पास में रख करके क्या उसको बचा सकते हो? लकड़ी और आग पास में रहेंगे तो आग लग जाएगा, आग लग करके वो जल जाएगा। देखो, आप लोग क्या करते हो, लकड़ी को हर समय जलाते हो? नहीं जलाते हो। जैसे आपने भोजन बनाते समय चूल्हे में लकड़ी लगाया और भोजन बनते ही क्या करते भाई, लकड़ी को निकाल करके बाहर उसको पानी डाल दो, बंद बुझा दो, आग को बुझ जाएगा तो वो बच जाएगी लकड़ी, और नहीं तो क्या वो जल कर के समाप्त हो जाएगी। यही हाल है स्त्री के एक साथ रहने, स्त्री और पुरुष के एक साथ रहने पर। जैसे वो आग जलती रहती है, शरीर का नुकसान होता है। इस तरह से क्या करना चाहिए कि अलग अलग रहना चाहिए, शरीर का बर्बादी नहीं होगा। हाँ, अब इसी के साथ एक बात बता दें, ये परंपरा कहाँ है? ठंडे देश का है। वहाँ हम बात बताते हैं बार बार, जो सभ्यता संस्कृति सब जगह की अलग अलग होती है, वहाँ के जलवायु के ऊपर होता है। बार बार हमने बताया है और यहाँ भी वही बात बता रहे हैं। देखो, ये जितने एक साथ रहने का प्रथा है, ये ठंडे प्रदेश का है, जहाँ बर्फीला क्षेत्र है। वहाँ क्या होता है कि एक साथ रहने से शरीर में गर्मी बना रहता है और इससे कोई वहाँ फर्क नहीं पड़ता है। विषय वासना का तो उन लोगों के पास बहुत कम है, ऐसी बात नहीं है, कारण कि ठंडा प्रदेश है। ठंडे प्रदेश में ये जागृत कम होता है विषय वासना, स्त्री का हो या पुरुष का हो। इसलिए वहाँ की स्त्रियाँ जो है ना, पुरुष को लुभाने के लिए, जागृत करने के लिए अपने ऐसे अश्लील वस्त्र पहनती हैं, ऐसे नग्न रहती हैं ताकि पुरुष कामुक हो। तो वहाँ के लिए क्या है, ठंडे प्रदेश के लिए इसी बात है, वहाँ के लिए शरीर के लिए हानिकारक नहीं है। देखो, ऐसा सभ्यता रहते हुए फिर भी ठंडे प्रदेश के लोग, अमेरिका का देखो, उत्तरी अमेरिका का हो चाहे इंग्लैंड का हो,
ठंडा प्रदेश है, चाहे रूस का हो, वहाँ के लंबे होते हैं लोग, तगड़े होते हैं, मोटे होते हैं। लेकिन गर्म देश के लोग देख रहे हो, शर्म नहीं आता देख करके, लोग कहते हो नकल कर रहे हो। नकल कर रहे हो ना, तो ये समझना चाहिए हर देश का सभ्यता संस्कृति अलग अलग होता है। वहाँ का सभ्यता और संस्कृति यहाँ चलाने पर हानि होगा, यहाँ का सभ्यता संस्कृति वहाँ चलाने पर नुकसान होगा। वहाँ के लिए हर जगह जगह के हिसाब से इतने लंबे और तगड़े मोटे होते हैं, सब लोग देख रहे हो। यही कारण है वो ठंडा प्रदेश से शरीर सुरक्षित रहता है। विषय वासनाओं का वहाँ है लेकिन कम है। ऐसे एक साथ देख रहने से ऐसा मत सोच लेना कि वो लोग इस प्रकार के होते हैं लेकिन ऊपर मन से, लेकिन शरीर काम नहीं करेगा। ठंडे प्रदेश जाकर के, ठंडे प्रदेश में बर्फीला क्षेत्र में देख लो, आजमा लो, वहाँ ऐसा आपके अंदर विषय वासना का जागृत नहीं होगा। ये एक साथ रह करके ये कोई बचा नहीं सकता है। अब मान लो जैसे अपने घर में चूल्हे में लकड़ी बराबर रख दिया, जलता रहा, बर्बाद हो जाएगा, तो दूसरे के घर से लकड़ी मांग करके लाना पड़ेगा। लाओगे तभी लकड़ी ये चूल्हा जलेगा, नहीं तो चूल्हा वैसा जलेगा नहीं, तो आपके घर का अपमान होगा। इसी तरह से हर व्यक्ति को सोचना चाहिए कि हम अपने ऐसे बचा करके रखें शरीर को, ताकि हमें दूसरे का सहारा ना देखना पड़े। देखो आजकल यही कारण है कि आज बच्चों में ये सब देखे जा रहे हैं। तो शादी के पहले ही बच्चे क्या होता है, बच्चा पैदा करने के लायक नहीं रहते। तो फिर क्या करते भाई, चलो डॉक्टर के पास चलो, स्त्री का जांच कराओ, तो पुरुष का जांच कराओ, किस में कमी है, बच्चा में कमी, लड़का में कमी है या लड़की में कमी है, संतान क्यों नहीं हो रहा है। तो निसंतान का आज बीमारी समाज में बहुत दिखाई दे रहा है। यही कारण है। एक साथ रहोगे तो ये जो है ना, शरीर स्त्री के अच्छा बहुत को है कि शादी नहीं हुआ फिर भी बच्चा बच्ची एक साथ में रहने लगे। आज जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का जो चर्चा चल रहा है समाज में, बड़े बड़े जगहों पर, शहरों में, गांव में तो अभी बहुत, यहाँ देहातों में कम है, लेकिन शहरों में बहुत देखने में आ रहा है। ये जो शादी से पहले ही वो बर्बाद हो जाते हैं। शादी से पहले बर्बाद हो जाने के कारण है कि उनके अंदर बच्चा पैदा पैदा करने का क्षमता नहीं रहता। ये जो है ना, ये नारी सम्मान के नाम पर अपमान चल रहा है। ये बढ़ावा दे दे करके, नारी सम्मान वैदिक काल में भी था, सम्मान था। वो देवी के दृष्टि से, माता के दृष्टि से, एक देवता के दृष्टि से देखा जाता था। हम नारी का पूजा करते थे, नारी का सम्मान होता था, इज्जत होता था। ये नहीं कि साथ में रख करके हम एकदम सहेली बना लिए, अपना दोस्त बना लिए। दोस्त बनाने का विषय नहीं है। और नारी एक देवी है, आदि शक्ति कहा जाता है। ये शक्ति है, वही रूप है। तो आदि शक्ति कहा गया, देवी कहा गया। क्या देवी भोग विलास का वस्तु है क्या? मूर्ख, ये नहीं सोचते हो, समझते हो तुम लोग। राजनेताओं ने, ये भोगियों ने, गुंडों ने इस तरह का बढ़ावा दे दे करके समाज को बर्बाद कर दिया। इसमें जितने देखोगे ना, ये सब इनका इतिहास उठा करके देखो, चाहे नेहरू हो, चाहे कोई भी बड़े बड़े नेताओं का देखोगे ना, ये बहुत बड़े गलत और भोगी थे। इस तरह से नारी के सम्मान के नाम पर नारी का अपमान किए, नारी का अपमान करके ये बर्बाद कर दिए। नहीं तो इसी देश में नारी का सम्मान और पूजा होता था, देवी माना जाता था। क्या आज कौन मान रहा है? देवी मानता है कोई? माने तो समाज ये भ्रष्टाचार न फैले। जो प्रतिदिन है यहाँ ऐसा हो गया, गलत हो गया, इस लड़की के साथ ऐसा हो गया, क्या यही तुम लोग नारी सम्मान कर रहे हो? यही बलात्कार जो हो रहा है, क्या कहते हो कि नारी का सम्मान करते? सम्मान का मतलब यही है। यही नहीं, ये ऐसा होता तो ये हालत आज नहीं होता। लेकिन जिस समय अलग अलग रहने का प्रथा था, पर्दे से रहने का प्रथा था, फिर भी पर्दे के साथ रहने का मतलब ये नहीं कि साथ में रहना। पर्दे के साथ रहते हुए फिर भी नारियां एक से देखो जो है, बड़े बड़े विद्वान हुई है। एक गर्गी का नाम आता है कि जिस प्रश्न का उत्तर बड़े बड़े ऋषि नहीं दे सके थे, वो गर्गी ने दिया था। गर्गी ने ऐसे प्रश्न का उत्तर दिया कि बड़ी बड़ी लोग ऋषि महर्षि नहीं दे पाए, और उसका समाधान माता गर्गी ने किया था। इसी देश में माताओं का पूजा होता था। वैसा परंपरा रखो। एक साथ रहने से ऐसा नहीं, तो नारी सम्मान है, अलग अलग रखो, मर्यादा से रहो। मर्यादा से रहोगे तो समाज का और तुम्हारा सुरक्षा होगा। ये बीमारी से बचोगे, कद छोटा नहीं होगा, ये हिष्ट पुष्ट शरीर होगा, तगड़ा शरीर होगा। आज क्या हो रहा है भाई, बहुत जगह क्या है, ये दवाई, ये साथ में रहने से बच्चे के लायक नहीं रह जाते नौजवान। तो लड़की का जांच कराओ, लड़के का जांच कराओ, फिर ये तांत्रिक के पास जाओ, वहाँ जाओ, भूत प्रेत का झाड़ फूँक कराओ। ये नाना प्रकार के क्यों भरम में पड़ते हो? ये सब कारण है। ये देखो, प्राचीन परंपरा कुछ भी था, कुछ भी था, वो सब कुछ यहाँ का हमने बार बार बताने की कोशिश किया है, बताया हूँ। ध्यान देकर कुछ समझना। ये जो है, ये वैज्ञानिक पूर्ण था। कुछ भी हो, यहाँ के संस्कृति के विषय में हो, सभ्यता के विषय में हो,
भोजन के विषय में हो, हर देश का, यही का नहीं हर देश का सभ्यता संस्कृति वहाँ जलवायु के अनुसार निर्धारित किया जाता है। वहाँ के पूर्वज खोज करते करते बहुत समय गुजारे होंगे, गुजार करके सब पर संशोधन किए होंगे। संशोधन करने के बाद उनको पता चला कि ये यहाँ का ऐसा रहन सहन है, ऐसे रहने से हमारा ये कोई हानि नहीं हो रहा है, ऐसे हमारा व्यवहार रहेगा, विचार रहेगा तो हानि नहीं होगा। अपना शरीर का, चाहे समाज का या राष्ट्र का, सब तरह से ध्यान दिया गया था। बौद्धिक और मानसिक और शारीरिक विकास होगा। इसलिए देखो, बौद्धिक विकास के लिए नैतिकता बहुत ज़रूरी है। बौद्धिक विकास तभी होगा, नहीं तो बौद्धिक विकास नहीं होगा। बौद्धिक विकास जो होता है खुद के अंदर से विचार करके, जो बुद्धि के द्वारा बोध और जो ज्ञान प्राप्त होता है उसका नाम है बौद्धिक। खुद जो बोध करके, बौद्धिक उसका नाम है, बौद्धिक और कुछ नहीं है। खुद बोध हो गया, खुद को किसी विषय का बोध हो गया, उसकी सत्यता ढूंढ करके निकाल लिया, निकालने के बाद समाज में रखा, और विज्ञान का सूत्र हो या ज्ञान का सूत्र हो, इसको कहते हैं बौद्धिक विकास। बौद्धिक विकास तभी होगा, प्राचीन परंपरा के अनुसार चलोगे तभी जाकर के हो सकता है। ऐसा नहीं है कि तुम भ्रष्ट रास्ते पर जाओ, तो ये गलत लोगों के बताए में आकर के सब लोग ऐसा कर दिए, ऐसा नहीं सोचते कि इससे हानि क्या हो रहा है। देखो, ये अपमान का विषय है। जो यहाँ के लोग कहते हैं कि प्राचीन काल के जितने यहाँ के ऋषि महर्षि थे, अनपढ़ थे, गंवार थे, ठीक है, तुम्हारे कहने के अनुसार मान लेता हूँ। जरा देखो तो पीछे मुड़ करके उन लोगों ने क्या क्या दे करके सूत्र गए हुए, वो लोग दिए हुए हैं। विज्ञान के सूत्र हो या ज्ञान का सूत्र हो, आज वैज्ञानिक कसौटी पर जो बिल्कुल खरा उतर रहा है, समाज के लिए बहुत बड़ा लाभकारी है, उस पर नहीं ध्यान देते हो। ध्यान दो। ऐसा नहीं कि हम पढ़े लिखे विद्वान हैं और भ्रष्ट कार्य करते जा रहे हो। किसी तरह का बोध नहीं है, अबोध हो। केवल काले अक्षर का ज्ञान हो जाने से एक ज्ञानी नहीं बन गए, तुम बड़े विद्वान और वैज्ञानिक नहीं बन गए। आज कौन सा ऐसा, बहुत कम है विज्ञान के सूत्र का खोज हो रहा है, और जो हो भी रहा है वो प्राचीन विज्ञान के सूत्र पर आधारित है। वो न हो तो इस समय के लोगों को खोजना किसी भी विषय वस्तु का विज्ञान के सूत्र का बहुत नामुमकिन है। जो भी खोज रहा है प्राचीन काल के हिसाब से खोज हो रहा है। अभिमान में मत हो जाओ, अभी शिक्षा बहुत पीछे है, प्राचीन काल का शिक्षा बहुत आगे था। जो वैदिक कालीन शिक्षा नीति रही बहुत ऊंच कोटि की रही। वैदिक कालीन शिक्षा पद्धति को अपनाए बिना ये भारत का विकास या चाहे किसी विदेश का विकास नहीं हो सकता है। देखो, ये नग्नता बहुत बड़ा हानि है। चाहे कोई भी हो, स्त्री हो या पुरुष हो, ये सभी मर्यादा से रहें। मर्यादा से रहने से ही समाज का विकास हो सकता है, शरीर का विकास हो सकता है, बौद्धिक विकास हो सकता है। जब शारीरिक विकास रहेगा, बौद्धिक विकास रहेगा और मानसिक विकास रहेगा, तभी किसी भी क्षेत्र का उत्थान हो सकता है। आज वही परंपरा, नियम और नीति से चलने पर ही भगवान की दया है कि ऐसे ऐसे हमारे बहुत कम पढ़े लिखे व्यक्ति के पास इस प्रकार का ज्ञान है, जो कि हम समाज में ऐसा विषय खोज करके हम दे रहे हैं। नहीं तो नहीं दे पाते। लेकिन मैं तो छोटा सा अंश हूँ, बड़े बड़े यहाँ हुए जो कि इस पद्धति को अपनाए तो उनका मानसिक और बौद्धिक विकास हुआ, शारीरिक विकास हुआ, तो जा कर के वो लोग दे रहे हैं। तो देखो, प्राचीन काल का कुछ भी गलत नहीं था, सत्य था। ये प्राचीन काल को गलत कह करके लोग बर्बाद हो गए, बर्बाद होते जा रहे हैं। देखो, बराबर ध्यान देना। ये हम छोटे से वीडियो में कितना समझाएंगे। और यहाँ जो आज नग्न प्रथा चल रहा है बहुत समाज के लिए घातक है। अब ये क्या लोग कहते हैं, अरे भाई शर्म का कोई चीज़ नहीं, तो क्या जानवर हो गए? अरे शर्म तो करना चाहिए, मर्यादा से रहो। पुरुष वर्ग को देखता हूँ उल्टे ढंकता जा रहा है, नारी वर्ग को सब लोग बढ़ावा दे दे करके अपमान कर रहे हो। अब ये क्या है, शराब पीने जाओ वहाँ भी नारी को लेकर के जाओ, उस शराब का प्रभाव उस नारी के ऊपर पड़ता है। नारियाँ भी कोई बहुत से कुछ ऐसी नारियाँ हैं जो शराब पीने लगी। कैसे समाज का उत्थान हो सकता है? जो माँ शराब पिएगी, नशा करेगी, उसका बच्चा कैसा होगा? उस संस्कार नहीं होगा, उसके अंदर कुछ संस्कार होगा। कुछ संस्कार हो जाने के बाद समाज बर्बाद होगा, तुम्हारा परिवार बर्बाद होगा, कुल बर्बाद होगा। ये ध्यान नहीं देते हो, दे रहे हो। फिर
नारियों को आजकल हम देख रहे हैं कि लोग बढ़ावा दे रहे नाचने गाने का। क्या पहले ऐसा था? तो उस समय देखो समाज की स्थिति क्या रही। लोग बढ़ावा देते जा रहे हैं, हाँ नाचना गाना चाहिए। अरे श्री कृष्ण नाचते थे, लेकिन क्या आज के जैसे नृत्य था? नृत्य ऐसा असली नृत्य नहीं था, उसमें शास्त्रीय नृत्य था, सात्विक नृत्य था। हर चीज़ में यही बात है। तो आजकल उस विषय के लेकर के प्राचीन काल का पर्दा थोड़ा सा डाल करके, जैसे आज नशेड़ी लोग हैं, गांजा भांग और शराब पीने वाले, शंकर को उदाहरण देते हैं कि शंकर ने तो विष पी लिया था, तो हम पी लिए थे, क्या हो गया? वो भी नशा करते थे, गांजा पीते हुए चित्र दिखाया जाता है। लेकिन देखो, गांजा पीने का कहीं धर्म ग्रंथों में उदाहरण नहीं मिलता है, भांग पीने का उदाहरण नहीं मिलता है, विष पीने का उदाहरण नहीं मिलता है। विष पीने का उदाहरण है, मैं मानता हूँ, लेकिन उसके बारे में कभी सोचा समझा वो विष कैसा था, इसका है ज्ञान? केवल पुराना तो गलत था, ये लेख गलत है, काल्पनिक है। अरे काल्पनिक नहीं, सत्य था। समुद्र मंथन हुआ, नहीं समुद्र का खोदाई करके मंथन करके किसी तरह से उसमें से 14 रत्न निकले, उसमें से एक जहर निकला था। जहर निकला था, वो जो जिस जहर को शंकर जी ने पिया था, जिस विष को, वो पानी या दूध दही जैसा नहीं था, वो कोई तरल पदार्थ नहीं था, वो गैसीय पदार्थ था। भागवत उठा करके देखो, उसमें लिखा है कि वायुमंडल में फैलने लगा। जब फैलने लगा तो देव दानव पशु नर किन्नर सभी मरने लगे, त्राह त्राह मच गई इस धराधाम पर। तो उस समय के बहुत बड़े वैज्ञानिक जो थे, शंकर जी थे, शंकर जी के पास सभी लोग गए। तो जा कर के उनसे निवेदन किया। निवेदन करने पर उस जहर को समाप्त करने के लिए, उस विष को समाप्त करने के लिए उन्होंने कोई व्यवस्था बनाया, बना करके उस जहर को समाप्त कर दिया। तो समाप्त कर दिया, इसलिए उनको कहा जाता है कि शंकर जी विष को पी गए और सबको अमृत पिलाए। अब एक और इससे भी नज़दीक का उदाहरण दे देता हूँ। जैसे कोई विद्यार्थी हो और विषय क्या करे, किसी भी विषय, कोई पाठ्यक्रम को ले लो, किसी भी पुस्तक को ले लो, उसी पुस्तक का बात पूछोगे, पूरे पुस्तक का विषय सारी बात जबानी बताता रहेगा। पुस्तक उठाने की ज़रूरत नहीं है, कोई कॉपी उठाने की ज़रूरत नहीं है, देखने का ज़रूरत नहीं है, जबानी सुनाता रहेगा। मुंह से तो लोग क्या कहते, भाई लगता है ये बच्चा तो उस पुस्तक को पी गया। क्या वो बच्चा पानी दूध दही की तरह पिया है क्या? नहीं, पानी दूध दही घी के जैसे पिया नहीं है। उसने इतना दिमाग में स्थिर कर लिया है, याद कर लिया है, स्मरण शक्ति उसकी तेज है, इसलिए लोग क्या कहते हैं कि वो पी गया है, पिया नहीं। इसी तरह से शंकर जी को विष पीने का उदाहरण दिया जाता है। वो जो है समाज के लिए बहुत बड़ा वो परोपकार का कार्य किए थे। देखो ऐसा नहीं है कि वो विष को पिए थे। उसी विष पीने के नाम पर आज शराबी लोग, शंकर तो शराब पीते थे, गांजा पीते थे, चिलम भी पकड़ा करके चित्र बना दिए। हमारे नौजवान आज के तो ये ऐसा कर दिए, यहाँ के पढ़ा दिया गया कि भाई गुप्त काल में 3000 धर्म ग्रंथ जो है लिख डाले गए, काल्पनिक। काल्पनिक के नाम पर ये जो बच्चे हैं ना, उससे घृणा करते हैं, पढ़ते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, इनके सोचने समझने की उतनी क्षमता नहीं है। जो लिख दिया गया उसी को सोच लिए। आजकल हम समाज में देखते हैं कि शंकर को विष पीने का उदाहरण जो देते हैं लोग ना, यही कारण है। अगर सोचने समझने का क्षमता होता तो जैसे हम बताए ना खोल करके, आज तक माई का लाल इसी तरह से किसी ने विद्वान ने बताया नहीं। अरे शंकर जी तो विष पी गए, क्या पानी दूध दही की तरह पिए थे क्या? अरे भागवतकारों, भागवत कथा करते हो, उस पर विचार करते हो क्या? समाज को जैसे कहते ऐसा सुना देते हो। दिमाग में ऐसी शक्ति रखो जिससे कि तुम उसका वास्तविकता निकाल करके समझा सको। ये समाज में ऐसा क्षमता अब नहीं रह गया है कि बांस बुद्धि नहीं रह गई है। अब इस समय चरम बुद्धि बहुत लोगों की हो गई है। जैसा देख लिए, पढ़ लिए, उतने का उतने रख लिए। अरे चरम बुद्धि के जैसा बुद्धि नहीं होना चाहिए, बांस बुद्धि की तरह बुद्धि होना चाहिए। तभी कुछ सोच समझ करके निकाल करके उसका कुछ किसी को उसके बारे में समझा सकते हो या समझ सकते हो। बांस बुद्धि का मतलब क्या है? एक गांठ को तुमने फाड़ा और दूसरा गांठ अपने आप फट गया, बांस बुद्धि इसको कहते हैं। थोड़ा सा सुना, उसके बारे में समझ गया वो पूरा ब्यौरा। तो इसी को क्या कहते हैं हमारे भोजपुरी भाषा में कि आधा कहे सरबस कहे तो गंवार बुझे, अब आधा कहे
तो समझदार बूझे। जो मर्द बूझे ना, समझदार यानी ज्ञानी जो मर्द बूझता है ना, समझ जाता है किसी बात को, आधा कहे तो पूरा समझ जाएगा। ऐसा बुद्धि होना चाहिए। थोड़ा कहो समझ जाएगा, देख ऐसा होना चाहिए। लेकिन ऐसा आजकल के लोगों के पास बुद्धि नहीं है, समझते नहीं, ध्यान देते नहीं। शंकर जी के नाम पर लोग नशा करते जा रहे हैं। और जो बदमाश लोग हैं ना, हरामी लोग, जो भोगी विलासी, ये इनको कृष्ण को कहते कि उनके पास तो 16,108 रानियाँ थी, हम 2 4 10 कर लिए तो क्या हो गया। लेकिन देखो ये गलत बात है। कृष्ण भगवान का मतलब क्या, वो सर्वशक्तिमान जो विराजमान, सभी कण कण में जो विराजमान सत्ता है, उसको वो नाम दिया गया है। उन्हीं का गुणगान वेद, चारों वेद कर रहे हैं। देखो एक चौपाई आया है रामायण के अंदर बालकांड में, चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ, कलि विशेष नहीं आनहु पाऊ। चारों वेदों में उसी नाम का प्रभाव रहा है। और वही क्या करते हो, नाम का गुणगान, वही कौन नाम, परमात्मा के नाम का गुणगान करते हैं। उसी परमात्मा का गुणगान कर रहे हैं वेद, चारों वेद। तो ये विद्वानों का मत है कि सभी ऋचाएँ मिलकर के 16,108 हैं। इसलिए बताया गया है, मूल बात कर रहा हूँ। ऐसे और बहुत से बातें उसमें लिखी गई हो, हम उसको नहीं ले। मूल जो पहले का जो हमारा वेद था, वेद में 16,108 ऋचाएँ हैं। वो सभी ऋचाएँ परमात्मा का ही गुणगान कर रहे हैं, उन्हीं का स्तुति कर रहे हैं। इसलिए उनकी अर्धांगिनी बताई गई है। ऐसा नहीं, अर्धांगिनी का मतलब ये नहीं कि उनकी स्त्री थी, कृष्ण की स्त्रियाँ थी। तो ठीक है, ये विचार तो जरा करो, साल के 365 दिन होते हैं, तो बताओ एक एक नारी के पास और कृष्ण जाते तो कितने दिन चाहिए। एक एक नारी के पास जाते एक एक दिन, तो कितने समय लग जाएगा। तो ये लोग कहते कि सभी नारियों के पास में एक साथ रहते थे। तो क्या उनको समझ लिए तुम साधारण कोई अपने जैसा मनुष्य। अरे सभी के पास में एक साथ रहे, 16,108 हैं नारियां, सभी के साथ में रहे, मान लेता हूं तुम लोगों के कहने के अनुसार। तो ठीक है, क्या क्या समझते हो उनको, साधारण एक मनुष्य समझते हो, अपने बराबर समझते हो। अरे जो एक ही पल में सभी के पास उपस्थित हो जाए, 16,108 रूप बना ले, कोई साधारण व्यक्ति हो सकता है क्या। तो उनकी बराबरी मत करो। बात कुछ है और कुछ समझने का लोग कोशिश नहीं करते। एक संकेतक ऐसा उदाहरण है, कृष्ण का मतलब कोई एक व्यक्ति विशेष लगा करके लोग, अरे वैसा कृष्ण तो आज भी लाखों कृष्ण पड़े हुए हैं, क्या ऐसे साधारण मनुष्य थे वो। अरे उनका जो हर कार्य, हर विषय अनुकरणीय है, तो सदाचार को नहीं अपनाते हो। भगवान श्री कृष्ण ने क्या उपदेश दिया है, उसको कभी अपनाते हो क्या जीवन में। गलत जो हुआ उसको गलत समझ करके, गलत पर्दा दे करके तुम उनका उदाहरण दे करके गलत अपना लिए। ऐसा मत करो, तुम्हारा नाश होगा। उनके सदविचार को अपनाओ। लेकिन ये 16,108 रानियाँ उनकी नहीं थी। वेदों के ऋचाओं का ये दिया गया है उदाहरण कि ये उनकी पत्नियां हैं, यानी स्तुति करने वाली, वो अपने स्वामी की स्तुति कर रही हैं। तो ये जीव जितने हैं ना, सभी तो है क्या है, उनकी एक अर्धांगिनी और पत्नी के जैसे है। सभी जो है एक परमात्मा जो है वही सबके भरण पोषण करने वाले स्वामी हैं। ऐसा नहीं है कि तुम अपना भरण पोषण, पुरुष ठीक है लेकिन पुरुष नहीं हो। इस जगत में पुरुष तो एक ही है, वह परमपिता परमात्मा। पुरुष का मतलब सबका भरण पोषण करने वाला। दूसरे भोजपुरी भाषा में भतार, भतार का मतलब सभी का भरण पोषण करने वाला। तो सभी का जो भरण पोषण करे वही है सबका भतार। मान लो ठीक है, कहते हो पुरुष पुरुष अभिमान है ना, एक दे देता हूँ, सामने रख देता हूँ। जब सूखा पड़ जाता है तो मुंह बा करके पड़ जाते हो, हे भगवान वर्षा कब होगा, बरसा लो ना। अरे बड़े बड़े वैज्ञानिक अपने को दावा करते हैं कि ईश्वर कुछ नहीं, ऐसा कुछ वैज्ञानिक नहीं कहते। अधूरे जो विज्ञान का नाम सुने ये कहते हैं सब। तो उन वैज्ञानिकों से जा करके कह दो कि वर्षा बरसा दो। आज मान लो ठीक है, सब्जी कम पड़ गई तो कह दो कि सब्जी पैदा कर दो। ये कर लेंगे क्या। वो प्रकृति नहीं देगा, परमात्मा नहीं देंगे तो कहीं कुछ नहीं हो सकता है। दूध की महंगाई इतनी बढ़ जा रही है, अनाज की महंगाई बढ़ती जा रही, तो अनाज पैदा कर दो, दूध पैदा कर दो। ऐसा है, मान लो ठीक है, कहते कि असली दूध मिलता नहीं है, कहीं केमिकल से बनाया जाता है। ठीक है, ऐसा केमिकल से बनाने का क्या ज़रूरत है।
ये दूध भी जहरीला होता है, केमिकल से बनाने पर उसके दूध के मुकाबले नहीं होता, शरीर के लिए बहुत बड़ा हानिकारक है। ठीक है, तो ऐसा यंत्र बना दो, कहे कि विज्ञान सब कुछ हो गया, विज्ञान के सामने ईश्वर कुछ नहीं है। ठीक है, तो ऐसा यंत्र बना दो जिसमें घास भूसा भर दो, पानी डाल दो और दूध बन के तैयार हो जाए। है कोई वैज्ञानिकों के पास ऐसी है कोई तकनीकी जो कि आविष्कार कर दे कि घास भूसा और भर दो, पानी डाल दो, दूध तैयार हो जाए? नहीं है। तो ऐसा यंत्र बनाने का उसी वैज्ञानिक के पास में क्षमता है। वो जो बनाया है ना, उसके बराबरी इस संसार के लोग कितना भी कुछ भी विद्या प्राप्त कर लें, ये उसकी बराबरी नहीं कर सकते। वो स्वयं अपने बराबर किसी को आज तक बनाया ही नहीं। मनुष्य क्या ये कुछ कर सकता है तो वो सर्व स्वतंत्र अकेला है, वह सब कुछ करता है, उसी के अंदर क्षमता है, उसके बराबरी ये मनुष्य नहीं कर सकता। वो भी बहुत सोच समझ करके कहीं उनकी इच्छा होगी, उनसे शक्ति मांगेगा, मांग करके तब जा कर के कुछ कर सकता है, करेगा। लेकिन उनके आदेश लेकर के, उनसे समर्थ मांग करके, जो कृष्ण कह रहे हैं ना, वही शक्ति का दिया हुआ सामर्थ्य था कृष्ण के अंदर, राम के अंदर, हनुमान के अंदर। इतने बड़े बड़े जो विशाल कार्य कर लिए तो उन्हीं की कृपा थी, उसी शक्ति की। उसी शक्ति से आराधना करके लोगों ने उपासना करके उस परम तत्व से जो सर्वव्यापक सत्ता है, उसी से वो लोग मांगे थे, मांग करके लिए थे। और वो जब चाहते वो शक्ति ले लेते, वो व्यक्ति वैसे के वैसे रह जाता है। जैसे अर्जुन का उदाहरण दे दूं, अर्जुन के पास शक्ति आई थी, वही परमपिता परमात्मा का शक्ति था, लेकिन जब वो शक्ति ले लिए, युद्ध का समय था तो शक्ति दिए और फिर वो शक्ति ले लिए। जब वो उधर गए ना, कहीं बाद में से कहीं पता चलता है इतिहास से कि गए ऐसे कोल भीलों के क्षेत्र में, तो कोल भीलों ने उनको लूट लिया था। कहाँ चला गया वो अर्जुन का धनुष बाण का सामर्थ्य? वहाँ काम नहीं किया। जब वो परमात्मा देंगे तो मिलेगा, नहीं देंगे तो नहीं मिलेगा। उनके आश्रित होकर के कुछ किया जा सकता है। तुम चाहो को पढ़ पढ़ करके कुछ नहीं कर सकते हो। अरे संसार में कुछ उनकी बराबरी करने योग्य है ही नहीं। कौन सी विद्या है तुम्हारे पास? वो विद्या तो उन्हीं के पास है। वह है स्तुति करो, उनसे स्तुति करके उसका उपासना करो, तब वो शक्ति देगा तो कुछ कर सकते हो। और जो लोगों ने संसार में जो कुछ भी किया है, उनके सामर्थ्य ही किया है, उनके सामर्थ्य बिना कोई कुछ कर नहीं सका है। तो ये प्राचीन काल का जो कुछ भी धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है गलत नहीं है, सब सत्य है। और अब रही हम मूल बातों पर हमारे नारी सम्मान की बात। नारी सम्मान जो है सबका मर्यादा से देखो। पुरुष हो मर्यादा से रहते हो, मर्यादा से रहो तो इज्जत आबरू है। अगर मर्यादा को खिलाफ किए तो इज्जत आबरू पल भर में चला जाता है। जैसे देखो मान सम्मान सबके लिए है, मान सम्मान से जो रहेगा उसका इज्जत बना हुआ रहेगा। जैसे एक सामाजिक व्यवस्था को ले लो, सामाजिक व्यवस्था जो है उस व्यवस्था से नहीं रहोगे तो क्या इज्जत रहेगा? मर्यादा रहेगा? मर्यादा नहीं रह सकता है। देखो इस मर्यादा को बनाए रखने के लिए ये सब अलग अलग रहने की ज़रूरत है। ये नारी सम्मान के नाम पर अपमान करना उचित नहीं है। हम यही बार बार समझाएंगे। आज नारी सम्मान का बढ़ावा दे दे करके असभ्य लोग बना दिए। असभ्य बना करके क्या हो गया, ये समाज काल के गाल में जाने के करार पर पहुंचा हुआ है। ये जो है इनके पास सभ्यता रह नहीं गया, मर्यादा रह नहीं गया, ये राक्षसी वृत्ति आ गई। तो देखो अब इनसे जो बच्चे होंगे क्या होगा? ये रावण ही सबके सब पैदा होंगे। रावण पैदा होंगे तो युद्ध होगा ही होगा। युद्ध होगा, आपस में लड़ेंगे, मरेंगे। राक्षस क्या करते हैं? देवताओं के ऊपर हमला करने से पहले कभी कभी ऐसा देखने में आया है कि आपस में ही लड़ गए। अब देखो भागवत से एक उदाहरण दे रहा हूँ। ये भोगी बिलासी जो राक्षस विचार के होते हैं ना, आपस में ज़्यादा लड़ते हैं। जिस समय समुद्र मंथन हुआ था उस समय अमृत का कलश भी निकला था, सभी को मालूम। तो देखो उस अमृत को ये राक्षस लोग आपस में छीन लिए, धनवंतरी के हाथ से छीन लिए। तो आपस में ही लड़ बैठे, लड़ने लगे। तो सारा उनका सद्भाव, आपस में भाईचारा समाप्त हो गया। लड़ने झगड़ने लगे, आपस में लड़ने की नौबत आ गई। तो कहो भगवान विष्णु वहाँ चले गए थे मोहनी रूप लेकर के,
तो आपस में लड़ना झगड़ना उन लोगों का समाप्त हो गया था। तो आपस में लड़ के मरे नहीं, नहीं तो आपस में ही लड़ कर के वो सब मर गए होते। देखो भगवान वहाँ भी जा कर के उन लोगों का कल्याण किए हैं, देवताओं का भी कल्याण किए हैं। तो देखो वहाँ वैसा उनको भेष बनाना ही पड़ा, कारण कि अकेले और किसी भी तरह से शांति देने के लिए तो क्या कैसे करते, शांति से कार्य करना था, सभी को सम्मान से, इज्जत से और किसी प्रकार का हानि पहुँचाए बिना वहाँ कार्य करना था। इसलिए भगवान ने वहाँ ऐसा रूप लिया था। रूप लेकर के जहाँ देखो शांति का कार्य आता है ना, वही परमात्मा है जो कि स्त्री का रूप लेते हैं। स्त्री रूप ही ऐसा रूप है जो कि शांति दे सकता है। आज की नारियाँ जो है ये बेपर्द हो रही हैं, पुरुषों का कपड़ा पहनना, डंडी पाना करना, तो तुम्हारे पास मर्यादा नहीं रहेगा, शांति नहीं रहेगा, तो तुम मर्यादा कैसे किसी को दे सकती हो। तुम्हें कारण कि माँ बनना है, माँ के पास शांति और सद्भाव होना ही चाहिए, तभी जाकर के बच्चे के अंदर शांति और सद्भाव का संस्कार दे सकती है। आज वो शांति सद्भाव हमारे माता बहनों में से जा रहा है, जाने के कगार पर है। इसलिए हम यही कहेंगे कि शांति और सद्भाव अपने बच्चों को प्रदान करने के लिए शांति और सद्भाव अपने अंदर अपनाओ। देखो मर्यादा से रहोगी तो तुम्हारे अंदर शांति और सद्भाव रहेगा, शांति सद्भाव रहेगा तो वो संस्कार तुम्हारे बच्चे के अंदर आएगा। कारण कि तुम्हारे अंदर नहीं रहेगा तो नहीं आ सकता है। इसलिए नारी को शांति और सद्भाव का प्रवृत्ति अपनाना चाहिए और साथ ही अध्यात्म विद्या अपनाना चाहिए। आज इसी के आगे अब हम ये बताएंगे कि अध्यात्म विद्या केवल कथनी का विषय नहीं है, न बाहरी देवी देवताओं के पूजा पाठ का विषय है। बाहरी जो देवी देवता का जो पूजा पाठ सब लोग कर रहे हो ना, ये उसी अध्यात्म की तरफ सब भी संकेत देते हैं। भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में जाते हो, बाहरी पूजा पाठ करते हो, तो भगवान क्या कहे कि अर्जुन ये नहीं कहे कि जाओ मंदिर में पूजा कर लो हमारा दर्शन हो जाएगा, नहीं कहे। कहे कि अगर तुम मुझको तत्व से जानना चाहते हो, मेरा साक्षात्कार चाहते हो, क्या सामने कृष्ण नहीं थे, लेकिन तत्व से जानने की बात है, ये बात छिपा हुआ है यहाँ। तत्व से जो वो शरीर नहीं है, शरीर से भिन्न है, जीव आत्मा, वो आत्मा रूप से कह रहे हैं, परमात्मा रूप से कह रहे हैं। आत्मा यह शरीर नहीं है, आत्मा अलग है, शरीर अलग है। ठीक है, तुम सब जीव अपने को, आत्मा को, जीव को जीव आत्मा कहते हो ना, उसी जीवात्मा की हम बात करते हैं। तो जीव ये शरीर अगर समझ रहे हो तो बोलो कि हमारा, हम हाथ, हम पैर, हम मुंह, हम नाक, हमारी आँख, हमारा, हम कान, हम नाक, हम मुंह, हमारा मत्था, हम पैर, ऐसा नहीं कहते हो। हमारा कहते हो कि हमारा सभी अंगों कहते हैं हमारा है, यानी तुम शरीर से अलग हो, तुम्हारा शरीर है, तुम्हारे शरीर का ये अंग है। हमारे शरीर का ये अंग खराब हो गया, हम अंग ये अंग खराब हो गए, ऐसा नहीं कहते। हम अंग ये खराब हो गए, हमारा नाक, हम नाक खराब हो गए, हम आँख खराब हो गए, नहीं, हम आँख नहीं कहते हो, हम नाक नहीं कहते हो, हम कान नहीं कहते हो, हमारा नाक, हमारा कान, हमारा शब्द कह कर के संबोधन करते हो। नहीं, शरीर से तुम अलग हो और तुम्हारा शरीर है। जैसे घर में रहने वाला व्यक्ति अपने को घर समझ ले, ये कहाँ की बुद्धिमत्ता है। घर में तुम रहते हो, तुम घर नहीं हो। ठीक इस तरह से जीव आत्मा अलग है, वह शरीर अलग है। तो शरीर अलग है, जीवात्मा अलग है। तो उस शरीर के रूप से उन्होंने कहा कि अर्जुन मुझको तत्व से देखना चाहते हो, जानना चाहते हो, तो तुम तत्वदर्शी संत के शरण में जाओ और जाकर के उन्हें निष्कपट भाव से सेवा करो। जब तुम्हें तुम्हारे सेवा से प्रसन्न हो जाएंगे तब तुम्हें उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो देखो अब आगे चलो अध्याय 11 में, वहाँ पर कहते हैं कि अर्जुन कहते हैं, अर्जुन ये नहीं कहे कि हम मंदिर में गए तो आपका दर्शन हुआ। वो क्या कहते कि हे प्रभु, वो जब देखे ना उनका विराट स्वरूप तो अपने अंदर में देखे थे, आंख बंद किए, बंद करने के बाद उनको विराट स्वरूप का, विराट का मतलब उसमें दिखाया गया है बहुत से मनुष्य पशु का जो रूप दिखाया गया है,
कहने का मतलब उसी विराट में जो जिसका कोई आदि अंत नहीं है, उसी में ये सब प्रकट होते हैं, सब उसी में विलीन हो जाते हैं। ये तत्वदर्शी संत का ये बात है, वही समझ सकते हैं। सभी लोगों के समझने की बस की बात नहीं है। हाँ, वो ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लोगे तो तुम्हें भी समझ में आएगा, नहीं तो समझ में आएगा नहीं। जो कोई ये समझना चाहता हो तो उस तत्व ज्ञान को प्राप्त करे तत्वदर्शी संत के पास, तब जा कर के वो ज्ञान प्राप्त हो सकता है। तो देखो अब क्या कहते, हे प्रभु, हम जब देखे तो आपके न आदि को देखे, अंत को न देखे, न मध्य को देखे। तो देखो अगर मूर्ति की बात होती मंदिर में मूर्तियों की बात होती तो मूर्ति के तो आदि अंत मध्य होता ही। चाहे इधर से माप लो, ऊपर से नाप लोगे, बीच से नाप लोगे, उसका मध्य निकाल सकते हो। उसकी लंबाई चौड़ाई निर्धारित है। तो इस मंदिर की बात नहीं है, ये मन मंदिर की बात है। मन मंदिर के अंदर जब ध्यान करके श्री कृष्ण ध्यान की विधि बताए और ध्यान करके अर्जुन ने जब देखा तो अपने अंदर में दर्शन किया। इसी तरह से महाराजा जनक ने भी अपने अंदर में दर्शन किया, सभी ने अपने अंदर दर्शन किया। एक देखो उत्तर प्रदेश के आईए के कोर्स में पहले गद गरिमा नाम का पुस्तक चलता था, उसमें हमने पढ़ा था। राय कृष्ण दास से उसके लेखक थे। वो क्या कहते कि मैं आनंद को खोजने चला तो मुझे आनंद की कहीं प्राप्ति नहीं हुई। जब हमने यहाँ ब्रह्मांड का हर कण मुख हो करके बोल उठा कि तुम भी एक ब्रह्मांड का कण है, अपने में ढूंढ। जब हमने अपने अंदर में ढूंढा तो मुझे अपने अंदर में ही आनंद की प्राप्ति हुई। किसी ने पाया है वो आनंद का मतलब परमपिता परमात्मा का दर्शन। आनंद असल सुख, सुख जो है अपने अंदर में ही है और वह परम तत्व है, परमात्मा का स्वरूप है। उनका स्वरूप का मतलब अपना स्वयं का रूप। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जो ईश्वर का रूप है वह आपका भी रूप है, दूसरा नहीं है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सह सुख राशि। उत्तरकांड में ये काकभुसुंडी जी बात गुरुदेव जी से समझाए हुए हैं। देखो उसी जीव का जब वास्तविक हो ज्ञान हो जाए, देख ले, जान ले, समझ ले, उसका नाम है अध्यात्म ज्ञान। आत्मा का विषय देखने का, जानने का, समझने का, तब जा कर के उसका ज्ञान होता है। ये देखो जिस भी मान लो जिसको भगवान कह कर के पूजते हो न, कपिल हो या चाहे दत्तात्रेय हो या राम जी हों या कृष्ण हों, ये सभी जो 23 अवतार हुआ, अभी 24वां अवतार बाकी है। भगवान बुद्ध आए, इसी अध्यात्म विद्या का स्थापना किए थे। जब जब ये लोप हो जाता है, कमी आ जाता है इस धराधाम पर, तो मुख्य रूप से एक बहुत विशेष अवतार होता है इसी अध्यात्म विद्या को स्थापित करने के लिए। अध्याय स्कंद 3 श्रीमद् भागवत महापुराण में उठा करके देखो, वो भी कहते हैं कि जब जब ये अध्यात्म विद्या लोप हो जाता है तब तब ये माताजी मैं स्थापित करने के लिए धराधाम पर आता हूँ। भगवान श्री कृष्ण भी ये कहे कि मैं जब जब वह विद्या लोप हो जाता है तो मैं जब जब होता है धर्म कहानी तो मैं आता हूँ धराधाम पर। तो ये जो है ये अध्याय लगभग अध्याय 4 में ये बात है गीता में। फिर रामायण के अंदर भी यही बात है, जब जब हो ही धर्म के हानि, बाढ़ सर अधम अभिमानी, प्रभु धर ही विविध शरीरा, आ रही कृपा निधि संजन पीरा। तो देखो जब जब धर्म का नाश होता है तो उस शक्ति का, परमात्मा का एक रूप से अवतार होता है, वही आते हैं केवल ये क्या है अध्यात्म विद्या को स्थापित करने के लिए। वह अध्यात्म विद्या कथनी का विषय नहीं है, वह तत्वदर्शी संतों से प्राप्त करने का विषय है। अब विषय है जानने का विषय है, देखने का विषय है, तभी जाकर के उसका पूरा ज्ञान होगा। तो देखो हमारे माता बहनों को वो जरूरी है कि उस ज्ञान को प्राप्त करें, तभी आप लोगों के अंदर सद्भाव आएगा, पूर्ण ज्ञान होगा, तभी जाकर के संसार का उद्धार हो सकता है और शांति प्राप्त हो सकता है। आप लोगों को पुरुषों की अपेक्षा आप लोगों को वो अध्यात्म विद्या अपनाना जरूरी है। कई वीडियो में हमने अपना पता दिया है, यहाँ भी मैं दे दूँगा, और आप लोग उस नंबर पर फ़ोन करके पता करना। अगर ढूंढना ये ज्ञान प्राप्त हो जाए, किसी तत्वदर्शी संत का तलाश करना। तत्वदर्शी का पहचान है, उसको क्या कहते, मैं उस परमपिता परमात्मा का दर्शन करा सकता हूँ। जो परमपिता परमात्मा का दर्शन कराए वो समझ लेना कि वही तत्वदर्शी है। ये नहीं
कि जो कहो कि परमात्मा को कैसे प्राप्त करें, तो कहेगा कि जाओ कीर्तन भजन करो। कीर्तन करने से जो है कि जा करके तुम्हें वह परमात्मा का कभी दर्शन हो जाएगा। ऐसा नहीं है। कीर्तन करने से, रोटी रोटी करने से, रोटी का गुणगान करने से पेट नहीं भरता है। भात दाल सब्जी का गुणगान करने से पेट नहीं भरता है। वो भोजन करना पड़ता है पेट भरने के लिए। ठीक इसी तरह से परमात्मा का दर्शन होता है। परमात्मा का दर्शन होगा सामने। ये कभी नहीं कि कभी दर्शन हो जाएगा, कीर्तन करो भजन करो पूजा करते रहो जाकर के मंदिरों में, कभी दर्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जैसे बटन दबाया और तुरंत बल्ब जल गया, ट्यूबलाइट जल गया, ठीक इसी तरह से ऐसा है कि मत्थे पर वो संत हाथ रखते हैं, तुरंत उस ज्योति ब्रह्म स्वरूप, ब्रह्म का स्वरूप सामने आ जाता है। वही है जीव का स्वरूप है, वही ब्रह्म का स्वरूप है। जैसे एक सोना का छोटा टुकड़ा हो या बड़ा टुकड़ा हो, सभी का रंग रूप एक होता है और उसका गुण एक होता है। अंतर होता है आकार में और वजन में, बस फर्क इतना ही होता है। ठीक इसी तरह से ये जीव अंश है और वह परमात्मा अंशी है, वह ईश्वर अंशी हैं, भंडार हैं, और यह जीव जो है उनका अंश है। इसलिए उनको प्राप्त करने के लिए तत्वदर्शी संत के पास में जा कर के और आप लोग प्राप्त कर लेना। और हम अभी एक पता अपना दिखा दे रहे हैं, इस पता को देख करके आप लोग कभी अगर ज़रूरत पड़े तो हमारा नंबर है। हम इस निवास स्थान पर, तो हमारा यहाँ निवास स्थान नहीं है, हम बाहर इधर उधर घूमते रहते, ज़्यादातर हम गुजरात में रहते। फ़ोन करके किसी को ज़रूरत हो संघ का समाधान का, ये जब विद्या प्राप्त न हो तो फ़ोन करना, आपको हम विद्या ये उपलब्ध कराएंगे, आपको प्राप्त होगा। और अपना कल्याण करना, अपने बच्चों का कल्याण करना। हम इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी का विराम देते। जय सीताराम। और इसी के साथ हमारा ये पता आप लोग देख लो, फ़ोन करना अगर ज़रूरत पड़े तो।